ठीक है बच्चों, अब आ जाओ थर्ड पॉइंट में। थर्ड पॉइंट में क्या बोल रहा है कि हमारे पास एक सेट ए है। सेट ए क्या है हमारे पास 1 2 3, बी सेट क्या दे रखा है 2 3 5 7। एक हमने रिलेशन ले लिया 2 3 3 5 5 7। रिलेशन का क्या रूल है वो नहीं बताया, बट डायरेक्ट हमने क्या किया, एक ए क्रॉस बी का एक हमने सबसेट बना लिया। तो ये देख लो ना, ये क्रॉस बी का सबसेट है ना, ए क्रॉस बी निकालो, उसमें देख लो ये तीन एलिमेंट्स आ जाएंगे, ये तीन एलिमेंट्स मिल जाएंगे ना ए क्रॉस बी में। तो ये जो आर है ना, ये ए क्रॉस बी का सबसेट हो गया, तो एक रिलेशन हो गया। तो ये एक हमारा रिलेशन है। ठीक है, सॉरी ये रिलेशन नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज आर इज नॉट द सबसेट। क्या बोल रहे हैं, 2 से 3 है, 3 से 5 है, तो रिलेशन ये। अच्छा 5,7, सॉरी ये रिलेशन नहीं है, सॉरी गलत मैंने बोल दिया। ये 5,7 जो है ना एलिमेंट, ये तो ए क्रॉस बी का एलिमेंट नहीं है ना। जब तुम ए क्रॉस बी लिखोगे तो उसमें तो 5,7 नहीं आएगा। ठीक है, तो आर इज नॉट द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। आर हमारा क्या ए क्रॉस बी का सबसेट नहीं है, तो आर इज नॉट अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। मैंने क्या बोला कि अगर आर ए से बी के बीच में रिलेशन होगा तो आर क्या होगा, ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। अगर आर बी से ए के बीच में रिलेशन होगा तो आर जो होगा वो बी क्रॉस ए का सबसेट होगा। तो यहां पे देखो 5,7 तो ए क्रॉस बी में नहीं आएगा, इसका मतलब ये जो आर है वो ए क्रॉस बी का सबसेट नहीं है, तो ये रिलेशन नहीं है। ठीक है, ये हो गया हमारा पेज नंबर 14। पेज नंबर 15 में क्या बोल रहा है कि इफ आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, अगर आर हमारा एक रिलेशन है ए से बी में, एंड ए कॉमा बी, ठीक है, नॉट एलिमेंट ऑफ आर। ये बस ऐसे ही बोल रहा है, आर इज अ रिलेशन, हमारे पास आर एक रिलेशन ए से बी में, अगर ए कॉमा बी रिलेशन का एलिमेंट नहीं है तो इसका क्या मतलब होगा, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, ए कॉमा बी नॉट एलिमेंट ऑफ आर। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, ए आर को ऐसे करके क्रॉस कर दिया, ए इज नॉट रिलेटेड टू बी। अगर मैंने ऐसे बोल दिया ए कॉमा बी इज नॉट रिलेटेड टू आर, मतलब ए कॉमा बी नॉट एलिमेंट ऑफ आर, इसको हम ऐसे बोलेंगे ए इज नॉट रिलेटेड टू बी। इसको रीड कैसे करेंगे, रीड एज ए इज नॉट रिलेटेड टू बी अंडर आर। ठीक है, ये तो बस एक सिंबल था, सिंबल का क्या मीनिंग है वो बता दिया। अब बच्चों आ जाओ डोमेन एंड रेंज ऑफ ए रिलेशन। ठीक है, डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, बहुत सिंपल सी बात है। अगर मैं बोलूं डोमेन ऑफ ए रिलेशन, एक हमने रिलेशन लिया ए से बी, एक रिलेशन है सेट ए से सेट बी में, तो रिलेशन क्या होगा, सबसेट होगा ए क्रॉस बी का। तो डोमेन क्या बोलेंगे, द सेट ऑफ ऑल ए, उन सारे स्मॉल ए का सेट बनाओ जो कि पहले सेट से आएगा, कैपिटल ए सेट से आएगा, सच दैट ए बी बिलोंग्स टू आर फॉर सम बी बिलोंग्स टू बी। इसका क्या मतलब है कि जो किसी भी रिलेशन का जो डोमेन होगा ना, वो जो डोमेन होगा वो उस रिलेशन में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर आएंगे ना, उन सारे ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला पहला एलिमेंट होगा वो सेट ए का, सॉरी रिलेशन आर का डोमेन हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? जैसे हमने क्या बोला कि डोमेन ऑफ आर को क्या बोला, द सेट ऑफ ऑल स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। तो अगर जो पहला पहला एलिमेंट बोलेंगे तो वो पहला पहला एलिमेंट कहां से आएगा, पहले सेट ही से तो आएगा। ठीक है, द सेट ऑफ ऑल स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए सच दैट ए बी क्या हमारा रिलेशन का एलिमेंट है फॉर सम बी। बी क्या होगा, स्मॉल बी क्या होगा, कैपिटल बी का एलिमेंट होगा। तो डोमेन आर क्या हो जाएगा, सेट ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट्स ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर विच बिलोंग्स टू आर। ठीक है, सारे ऑर्डर्ड पेयर के पहले पहले एलिमेंट का सेट बना लो तो वो डोमेन हो जाएगा। ठीक है, तो मान लो एक सेट हमने ये लिया, एक सेट बी लिया, एक रिलेशन आर लिया, क्या बोला, ए स्मॉल ए बी से तभी रिलेटेड होगा जब ए बी से छोटा होगा। रिलेशन हमने कहां से कहां डिफाइन किया, सेट ए से बी में डिफाइन किया, तो रिलेशन क्या हो जाएगा, देख लो रिलेशन हो जाएगा। 1 3 से स्मॉल है तो 1 3 आ गया रिलेशन में, 1 6 से स्मॉल है तो 1 6 भी आ गया, फिर 1 2 भी 3 से स्मॉल है तो 2 3 भी आ गया, फिर 2 6 से तो 2 6 भी आ गया, 3 3 से स्मॉल नहीं है तो नहीं आया, फिर 3 6 से स्मॉल है तो आ गया, फिर 7 3 से तो स्मॉल नहीं है वो भी नहीं आया, 7 6 से स्मॉल नहीं है तो वो भी नहीं आया। तो ये रिलेशन हो गया। अब ये रिलेशन हो गया तो इसका डोमेन कैसे लिखेंगे, हर एक ऑर्डर्ड पेयर के पास जाओ और उसका पहला एलिमेंट उठा के एक सेट बना दो, तो ये डोमेन आ गया। ठीक है, रेंज के लिए क्या बोल रहा है, रेंज के लिए क्या होगा कि हर एक ऑर्डर्ड पेयर के पास जाओ, दूसरा एलिमेंट उठा के सेट बना दो, तो वो इसका रेंज आ जाएगा। अगर हमने रिलेशन लिया ए टू बी, तो रेंज आर का क्या होगा, द सेट ऑफ ऑल बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू आर। ए बी क्या होगा, हमारा रिलेशन का एलिमेंट होगा फॉर सम ए बिलोंग्स टू ए। उन सारे स्मॉल बी का सेट बनाओ जो कैपिटल बी सेट का एलिमेंट होगा। ए बी क्या होगा, ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन का एलिमेंट होगा फॉर सम ए। ये जो ए होगा वो किसका एलिमेंट होगा, ए का।
तो रेंज क्या हो जाएगा, सेट ऑफ द सेकंड कंपोनेंट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स विच बिलोंग्स टू आर। जितने भी रिलेशन है ना, रिलेशन में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर आए ना, उन सारे ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड एलिमेंट को उठा लो, उसका एक सेट बना लो, तो वो रेंज आ जाएगा। ठीक है, तो रेंज जो आएगा ना वो किस सेट से आएगा, वो बी सेट से आएगा। जो डोमेन है वो किस सेट से आएगा, ए सेट से आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है कि जो रेंज होगा ना, रेंज वो जो सेकंड सेट है ना बी, उसका सबसेट होगा, और जो डोमेन होगा ना वो जो पहला सेट ए है ना उसका सबसेट होगा। बिकॉज जो डोमेन कहां से आएगा, पहले सेट से आएगा, रेंज कहां आएगा, दूसरे सेट से आएगा। ठीक है, तो यहां भी यही बात को बोला जा रहा है। ए हमारे पास सेट क्या दे रखा है, 2 3 5, बी सेट क्या दे रखा है, 4 7 10 8। तो रिलेशन क्या हमारा ए टू बी है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ए से बी के बीच में रिलेशन है। अब ये रिलेशन को हम ऐसे भी लिखते हैं, ए बी से रिलेटेड होगा कब, जब ए बी को डिवाइड कर दे। तो देखो ये ए बी को डिवाइड कर रहा है ना, 4 2 से डिविजिबल है, 10 2 से डिविजिबल है, 8 2 से डिविजिबल है, 5 10 से डिविजिबल है, 2 4 से डिविजिबल था तो 2,4 आ गया एलिमेंट। तो ये रिलेशन लिख लिया। रेंज के लिए क्या करेंगे, हर एक ऑर्डर्ड पेयर के पास जाओ, दूसरा एलिमेंट उठाओ, क्या करो, उसका सेट बना लो। ठीक है, तो वो रेंज आ गया। अब आ जाते कोडोमेन। कोडोमेन हमेशा सेकंड सेट को बोलते हैं। अगर मैंने रिलेशन डिफाइन किया ना ए से बी में, तो बी हमेशा कोडोमेन हो जाएगा। सेकंड सेट जो पूरा कंप्लीट सेकंड सेट होगा ना, वो हमारा रिलेशन का एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, डोमेन इज ऑलवेज द सबसेट ऑफ फर्स्ट सेट ए एंड कोडोमेन इज ऑलवेज द सबसेट ऑफ सेकंड, सॉरी कोडोमेन नहीं, रेंज इज ऑलवेज द सबसेट ऑफ सेकंड सेट बी। और सेकंड सेट बी को हम क्या बोलते हैं, कोडोमेन। तो रेंज इज ऑलवेज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। ठीक है, लेट आर बी द रिलेशन फॉर्म। ये सब एक बार लैंग्वेज देख लो, बस समझना है बस तुम्हें, और कुछ ऐसे रटना नहीं है, डेफिनेशन याद मत करने बैठ जाना। लेट कैपिटल आर बी ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, एक रिलेशन है, देन बी इज कॉल्ड द कोडोमेन ऑफ द रिलेशन आर। जो हमारा सेकंड सेट हमेशा कोडोमेन होगा, रेंज होगा वो हमारा सबसेट होगा कोडोमेन का। देख लो, एक सेट हमने ए उठाया, एक सेट हमने बी उठाया, क्या बोला, ए बी से तभी रिलेटेड होगा। ए किसका एलिमेंट बोल रहे हैं, पहले सेट ए का। बी किसका एलिमेंट बोल रहे हैं, दूसरे सेट बी का। रिलेशन हमने कैसे डिफाइन किया, सेट ए से सेट बी, लिखा नहीं है मैंने ए से बी डिफाइन किया है, बट रिलेशन हमारा ए सेट से सेट बी में डिफाइन हुआ है। तो हमने क्या बोला है कि सेट ए का स्मॉल ए एलिमेंट सेट बी के स्मॉल बी एलिमेंट से तभी रिलेटेड होगा जब ए जो है ना, ये ए सेकेंड एलिमेंट बी को डिवाइड कर दे। तो देख लो फिर वही जो अभी हमने लिया है सेम, ये डोमेन होगी, ये रिलेशन हो गया। डोमेन क्या हो गया, पहले सेट हर एक ऑर्डर्ड पेयर के पास गए, पहला ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट उठा के सेट बना दिया। तो देखो हर एक ऑर्डर्ड पेयर में यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी तो एक 2 लिख लिया। उसके बाद ये 5 तो 5 हो गया, ये हमारा डोमेन हो गया। रेंज के लिए क्या करेंगे, हर एक ऑर्डर्ड पेयर के पास जाओ, दूसरा एलिमेंट उठा के सेट बना लो, तो 4 10 8 आ गया। तो ये जो रेंज हो गया ना, देखो 4 10 8, ये बी सेट का सबसेट हो गया, देखो 4 10 8 है ना बी सेट का सबसेट, और ये बी सेट क्या है, कोडोमेन है। तो रेंज इज ऑलवेज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। ठीक है, अभी तक मैं बोल रहा हूं कि 11th क्लास चल रहा, अभी तक 12th क्लास नहीं चल रहा। अभी तक तुम्हें ये जो भी बात बताया जा रहा है, ये सब 11th का बताया जा रहा है। 12th क्लास के जो बच्चे इस लेक्चर को सुन रहे हैं वो ऑलरेडी ये बात जानते होंगे। ठीक है, रिलेशंस ऑन अ सेट ए। अभी तक हम लोग रिलेशन क्या डिफाइन कर रहे थे, सेट ए से सेट बी में या सेट बी से सेट ए में। अब जो रिलेशन होगा वो कैसे डिफाइन होगा, सेट ए से सेट ए में, मतलब क्या होगा, सिर्फ एक ही सेट गिवन होगा, उसके अंदर रिलेशन हम डिफाइन करेंगे। इसका क्या मतलब होगा, सेट ए का एलिमेंट सेट ए के एलिमेंट से ही एसोसिएट होगा। ठीक है, अगर मैं सेट बी से सेट बी में रिलेशन डिफाइन करूं तो इसका क्या मतलब है, सेट बी का एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट से एसोसिएट होगा। तो रिलेशन ऑन अ सेट, एक सेट की बात कर रहे हैं। अभी तक तो हम ए और बी 2 सेट की बात कर रहे थे, अब एक सेट की बात कर रहे हैं। क्या हम बोलेंगे, ए रिलेशन आर फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट ए इनटू इटसेल्फ इज कॉल्ड अ रिलेशन ऑन ए। एक नॉन एम्प्टी सेट ए है, इससे हमने एक रिलेशन डिफाइन किया, तो उसे हम क्या बोलेंगे, इज अ रिलेशन इनटू इटसेल्फ, इसे हम क्या बोलेंगे, रिलेशन ऑन ए इटसेल्फ। इफ ए इज अ नॉन एम्प्टी सेट देन द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए इज कॉल्ड द रिलेशन ऑन ए। ठीक है, तो अब अगर जो रिलेशन आएगा वो किसका सबसेट होगा, ए क्रॉस ए का सबसेट होगा, मीन्स क्या होगा, ए स्क्वायर का सबसेट होगा। ठीक है, ये तो सिंपल सी बात है। रिलेशन हमेशा अगर ए से बी में रिलेशन डिफाइन करो ना, तो जो रिलेशन होगा वो ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। अगर बी से ए में मैं रिलेशन डिफाइन करूं तो जो रिलेशन आएगा ना, रिलेशन क्या आएगा, सेट आएगा, उस सेट का एलिमेंट क्या होगा, ऑर्डर्ड पेयर, तो वो क्या होगा, बी क्रॉस ए का सबसेट होगा। अगर रिलेशन मैंने सेट ए में डिफाइन किया तो जो रिलेशन आएगा ना वो क्या होगा, ए क्रॉस ए का सबसेट होगा, डेट इज ए स्क्वायर का सबसेट होगा। ठीक है, देख लो
हमने सेट ए लिखा 1 2 3, एक रिलेशन डिफाइन किया ए से ए में, क्या बोला ए बी से तभी रिलेटेड होगा जब ए बी से बड़ा होगा। तो यहाँ स्मॉल ए भी एलिमेंट ए का है, ये स्मॉल बी भी एलिमेंट ए का ही है। तो हम रिलेशन क्या बोलेंगे, द सेट ऑफ ऑल ए बी वेयर स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, स्मॉल बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड ए इज ग्रेटर देन बी। इसको हमने क्या बोल दिया, सेट बिल्डर फॉर्म में। अच्छा, रिलेशन को भी हम कैसे लिखते हैं, एक तो सेट बिल्डर फॉर्म में रिलेशन को लिखते हैं, एक रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। क्यों, बिकॉज रिलेशन भी तो हमारा सेट है ना, सेट ही तो है रिलेशन। तो सेट है तो सेट को मैंने बताया था ना कि सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिखते हैं और रोस्टर फॉर्म में भी लिखते हैं। तो रिलेशन को भी हम रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं, बिकॉज रिलेशन इज नथिंग बट अ सेट। बट उसमें क्या है कि रिलेशन के जो एलिमेंट होते हैं ना वो हमेशा ऑर्डर पेयर में होते हैं, बट होते तो सेट ही है ना। तो सेट के दो रिप्रेजेंटेशन बताया था ना, एक सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। तो हम लोग रिलेशन को भी सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे जो ये रिलेशन दे रखा है ना, ये लिखा हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म में, इसी रिलेशन को यहाँ पे मैंने किसमें, रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि सेट ए का एलिमेंट सेट ए के एलिमेंट से तब रिलेटेड होगा जब वो क्या होगा, ए बी से बड़ा होगा। तो देख लो 3 1 से बड़ा है, 3 भी एक सेट का एलिमेंट है, 1 भी एक सेट का एलिमेंट है, फिर 3 2 से भी बड़ा है, फिर 2 1 से भी बड़ा है। तो ये हमारा रिलेशन किस में लिखा गया, रोस्टर फॉर्म में। तो ये रिलेशन क्या हो गया, ए क्रॉस ए का सबसेट हो गया। क्यों ए क्रॉस ए का सबसेट हो गया, बिकॉज जो रिलेशन है वो सिर्फ सेट ए में डिफाइंड है। ठीक है, तो इसका डोमेन क्या होगा, 3 2। कोडोमेन क्या होगा, कोडोमेन भी सेट ए होगा। रेंज क्या होगा, 1 2। तो रेंज जो होता है हमेशा कोडोमेन का सबसेट होता है। यहां डोमेन भी पहला सेट भी ए है, दूसरा सेट भी ए है, तो कोडोमेन भी सेट ए हो जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद स्टार्ट करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रिलेशन। ऐसे ये लिखना नहीं चाहिए, बट फिर भी एक बार देख लो, बिकॉज रिलेशन क्या हमारा एक सेट है, सेट है। तो रिलेशन क्या होगा, उसके भी दो फॉर्म होंगे, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। In this form, relation R is represented by the set of all ordered pair belongs to R. रोस्टर फॉर्म में क्या करेंगे, हम सारे ऑर्डर्ड पेयर्स को लिखेंगे जो रिलेशन में, अगर मैंने बोला ना कि रिलेशन ए से बी में है, तो ए सेट का एलिमेंट बी सेट के एलिमेंट से एसोसिएट होगा। तो सेट ए का एलिमेंट सेट बी के जिस जिस एलिमेंट से एसोसिएट हो रहा है उसको हम क्या बना लेंगे, ऑर्डर्ड पेयर बना लेंगे। उस ऑर्डर्ड पेयर को अगर हमने सेपरेटली लिख दिया ना, तो वो जो रिलेशन है वो किस में आ गया, रोस्टर फॉर्म में। अगर मैंने सिर्फ रूल बता के छोड़ दिया कि सेट ए का एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट से किस रूल से एसोसिएट होगा, तो वो किस में आ गया, वो आ गया सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे ए सेट दे रखा है, बी सेट दे रखा है। हमने क्या बोला कि ए बी से तभी रिलेटेड होगा, यहाँ पे दो सेट फिर आ गया। सेट ए का एलिमेंट को हमने क्या बोला, कैपिटल ए सेट के एलिमेंट को स्मॉल ए बोला, कैपिटल बी सेट के एलिमेंट को क्या बोला, स्मॉल बी। तो स्मॉल ए स्मॉल बी से तभी रिलेटेड होगा जब स्मॉल ए का स्क्वायर बी के इक्वल हो। मतलब अगर सेट ए के एलिमेंट का किसी भी स्क्वायर अगर यहाँ बी में मिल गया तो वो दोनों एलिमेंट्स आपस में रिलेटेड हो जाएंगे। तो देखो -1 का स्क्वायर 1 होता है, तो -1 1 से रिलेटेड हो गया। फिर 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, तो 1 1 से रिलेटेड हो गया। फिर 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 2 4 से रिलेटेड हो गया। तो ये 3 एलिमेंट्स आ गए ना। 3 एलिमेंट्स को हमने कैसे लिखा, ये रिलेशन लिखा हुआ है, ये जो है ना सेट, ये रिलेशन है। इसको हमने किस में फॉर्म में लिखा, ऑर्डर्ड पेयर में लिखा। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, रोस्टर फॉर्म में हो गया। यहाँ पे मैंने लास्ट में लिखा है, ये शुरू में लिखना चाहिए। ये जो रिलेशन है वो सेट ए से सेट बी में है। ठीक है, समझ में आ रही है बात। अब क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या करते हैं, इन दिस फॉर्म द रिलेशन आर इज रिप्रेजेंटेड एज, रिलेशन को कैसे करते हैं, द सेट ऑफ ऑल ए बी स्मॉल ए। अगर हमने रिलेशन ए से बी में लिखा, स्मॉल ए से कैपिटल ए सेट से कैपिटल बी सेट में लिखा, तो हम क्या बोलेंगे, द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट, इस ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट पहले सेट से, दूसरा एलिमेंट बी से, और ए और बी जिस रूल से, मतलब सेट कैपिटल सेट ए का एलिमेंट और कैपिटल सेट बी का एलिमेंट जिस रूल से एसोसिएट होगा ना, उस रूल को यहां पे हमें लिखना है। ठीक है, तो ये किस फॉर्म में हो जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हें सेट बिल्डर फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल देख लो, ये सेट ए है, ये सेट बी है, तो हमने एक रिलेशन लिया ए से बी में, क्या बोला, ये देखो ये लिखा है सेट बिल्डर फॉर्म में। बोला कि द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट, ए से बी में रिलेशन है, तो ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट पहले सेट से होगा, ऑर्डर्ड पेयर का दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से होगा। ए माइनस बी -1 होना चाहिए। मतलब ये रूल लिखा ना, पहले ए सेट का एलिमेंट और बी सेट के एलिमेंट का अगर डिफरेंस -1 आ जाए तो ए और बी रिलेशन का एलिमेंट हो जाएगा। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा, इसको हमने रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। देख लो 1 और 2,
ये 1 2 से रिलेटेड है, क्यों? बिकॉज 1 माइनस 2 माइनस 1 होता है। फिर 1 बाकी किसी से 4 6 8 से रिलेटेड नहीं है। फिर 3 किससे रिलेटेड है? 4 से, बिकॉज 3 माइनस 4 माइनस 1 होता है। फिर 5 6 से रिलेटेड है, 7 8 से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है? ये रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। ये सेट बिल्डर फॉर्म में है, और ये किस फॉर्म में लिखा है? रोस्टर फॉर्म में। ये रोस्टर फॉर्म में। ठीक है, तो डोमेन क्या हो गया? हर एक ऑर्डर पेयर के पास जाओ, पहला एलिमेंट उठा के सेट बना लो। रेंज क्या हो गया? हर एक ऑर्डर पेयर के दूसरे एलिमेंट का सेट बना लो। को डोमेन हमेशा क्या होता है? सेकंड सेट। सेकंड सेट क्या है? बी, तो बी हमारा को डोमेन हो गया। रेंज देख लो, हमेशा सेकंड सेट का सबसेट होगा, और डोमेन जो होगा हमेशा फर्स्ट सेट का सबसेट होगा। ठीक है, अब आ जाओ बच्चों थर्ड में, बाई एरो डायग्राम। रिलेशन को हम क्या करते हैं? एरो डायग्राम से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इन दिस फॉर्म द रिलेशन आर इज रिप्रेजेंटेड बाई एरो by drawing arrow from first component to the second component of all ordered pair belonging to R। इसमें क्या है कि अगर कोई बोल रहे हैं ना कि रिलेशन हमारा सेट ए से सेट बी में है, तो हम क्या करेंगे? सेट ए के एलिमेंट सेट ए का एलिमेंट सेट बी के जिस एलिमेंट से एसोसिएट होगा ना, तो उसको हम एक एरो से ज्वाइन कर देंगे, तो वो एरो डायग्राम से हो जाएगा। ये सब ऐसे ही बस बात है, सुनते जाओ, इसको देख लो। देखो हमने एक रिलेशन लिया, ठीक है, एक हमने सेट ए लिया, एक सेट बी लिया। ठीक है, रिलेशन क्या बोला? ए से बी में क्या रिलेशन डिफाइन किया? ए, ये ए स्मॉल कैपिटल ए का एलिमेंट है, स्मॉल बी कैपिटल बी का एलिमेंट है, तो बोला ए बी से तभी रिलेटेड होगा जब ए बी से छोटा हो। मतलब ए सेट का एलिमेंट बी सेट के एलिमेंट से तभी एसोसिएट होगा जब ए सेट का एलिमेंट बी सेट के एलिमेंट से छोटा हो। तो क्या होगा बताओ? 1 किससे एसोसिएट होगा? 2 से। फिर 1 किससे होगा? 4 से। फिर 2 किससे होगा? 4 से। फिर 3 किससे होगा? किसी से भी नहीं। तो 3 एलिमेंट आ गया, 4 एलिमेंट आ गया। 1 इसको हमने क्या लिख दिया? पहले सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा, द सेट ऑफ ऑल ए बी सच दैट स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, स्मॉल बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी एंड ए इज लेस देन बी। ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में आ गया। इसको हमने रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। अब इसका हमने एरो डायग्राम बना दिया। एरो डायग्राम कैसे बनाया? सेट ए बनाया, सेट बी बनाया। 1 किससे रिलेटेड है? 2 से, तो 1 को 2 से ज्वाइन कर दिया एरो से। फिर 1 4 से भी है, और 1 0 से नहीं था, तो 1 को 0 से एरो डायग्राम से ज्वाइन नहीं किया। फिर 2 4 से है, 3 4 से, तो ये हमारा हो गया एरो डायग्राम। ठीक है, ये सब तो बहुत सिंपल सी बात है। अब फोर्थ में आ गए बाई लैटिस। लैटिस मेथड से क्या करेंगे? वही सेम चीज है जो हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट में किया था, वही काम करेंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या कर रहे थे? पूरे क्रॉस बी पे डॉट ले रहे थे। अब यहाँ पे क्या करेंगे? सिर्फ रिलेशन पे डॉट लेंगे। इन दिस फॉर्म द रिलेशन आर इज रिप्रेजेंटेड बाई ड्रॉइंग डॉट्स इन द लैटिस। लैटिस किसे बोलते हैं? ऐसे जो वर्टिकल और हॉरिजेंटल जो बन जाता है ना हमारा डायग्राम, उसे हम लैटिस बोलते हैं। बाय ड्रॉइंग डॉट्स इन द लैटिस फॉर ऑल ऑर्डर्ड पेयर विच सैटिस्फाई द गिवन रिलेशन आर। मतलब कि अभी समझ जाओगे। ए सेट हमारा 1 से लेके 4 तक है, बी सेट भी, अच्छा दोनों सेट को हमने एक ही ले लिया, कोई बात नहीं। एक रिलेशन हमारा क्या है? ए से बी। ठीक है, इसको तुम रिलेशन ए टू ए भी बोल सकते हो, बिकॉज ए और बी सेट क्या है? दोनों इक्वल सेट है। तो पहले हमने रिलेशन को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा, फिर मैंने रोस्टर फॉर्म में लिखा। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या बोल रहा है कि द सेट ऑफ ऑल ए बी सच दैट स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड स्मॉल बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी एंड स्मॉल ए इज डिवाइजर ऑफ बी। मतलब कि जो सेट ए का एलिमेंट अगर सेट बी के एलिमेंट का डिवाइजर होगा, तो वो दोनों आपस में अंडर दिस रिलेशन एसोसिएट हो जाएगा। तो इसको देख लो, 1 1 का डिवाइजर है, तो 1 1 आ गया रिलेशन में। 1 1 से का है। फिर 1 जो है 2 का भी डिवाइजर है। 1 होता है, ये 2 होता है ना, 1 से डिविजिबल होता है, तो 1 2 का भी आ गया। 1 तो क्या होगा? 3 का भी डिवाइजर है। 1 4 का भी डिवाइजर है। 1 4 को भी डिवाइड करता है, 1 3 को भी डिवाइड करता है, तो ये आ गया। फिर 2 2 का डिवाइजर है, फिर 2 4 का डिवाइजर है, फिर 3 3 का डिवाइजर है, 4 4 का डिवाइजर है, तो ये आ गया रोस्टर फॉर्म में। ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में हमने रिलेशन को लिखा। फिर ये हमने लिखा रोस्टर फॉर्म में। अब लिखेंगे किस फॉर्म में? लैटिस मेथड से, मीन्स डायग्राम हम लोग इसका ड्रॉ करेंगे। अच्छा, एरो डायग्राम भी मैंने देखा रखा है। तो सेट ए लिखा, सेट बी लिखा। 1 1 से रिलेटेड था, तो 1 को एरो से ज्वाइन कर दिया। फिर 2 को एरो से ज्वाइन कर, फिर 1 किससे रिलेटेड था? 2 से भी, 3 से भी, 4 से, तो 1 को 1 एरो से ज्वाइन कर दिया। 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी। फिर 2 2 से रिलेटेड था, 2 4 से रिलेटेड था, तो एरो हमने बना दिया। 3 सिर्फ 3 से रिलेटेड था, तो सिर्फ 3 से एक ही एरो गया। 4 4 से रिलेटेड था, तो 4 4 से ज्वाइन कर दिया। अगर मुझे ए क्रॉस बी का डायग्राम बनाना होता है, एरो डायग्राम,
तो फिर 2 को भी 1 से करते, 2 को 2 से, फिर 2 को 3 से, फिर 2 को 4 से, फिर 3 को भी सारे से करते, फिर 4 को भी सारे से करते। तो किसका डायग्राम बन जाता है? A क्रॉस B का। बट हमें यहां किसका डायग्राम बनाना है? रिलेशन का। तो ये रिलेशन के लिए हम लोग क्या देखेंगे? यहां हम ये देखेंगे कि रिलेशन में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं ना, 1 1 से रिलेटेड है, तो 1 को एरो 1 ही से ज्वाइन करेंगे, एरो से। फिर 1 2 से रिलेटेड है, तो 1 को 2 से हमने एरो से ज्वाइन कर दिया। फिर 1 3 से है, तो 1 को हमने 3 से एरो से ज्वाइन कर दिया। ठीक है, समझ में आ गई होगी भाई, आई थिंक। तो ये तो क्लियर है। अब ये लैटिस मेथड है, इसी को तो हम देख रहे थे। तो हमारा सेट ए क्या दे रखा है? 1 2, सेट ए क्या? 1 2 3 4। तो हमने एक्स एक्सिस पे क्या किया? 1 2 3 4 बना लिया। वाई एक्सिस पे हमने क्या किया? 1 2 3 4 5 बना लिया। सबसे हमने एक वर्टिकल लाइन जो ड्रॉ किया, 1 2 3 4 5 से भी कर लो, 6 7 भी बना के कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, पॉइंट तो एक ही आएगा। फिर यहां से भी 1 2 3 4 ऐसे हमने हॉरिजॉन्टल लाइन बना लिया। ठीक है, अब हमारे पास रिलेशन में क्या क्या एलिमेंट है ये देखो। रिलेशन में है 1 1, तो यहां से 1 उठाया, यहां से 1 उठाया। जो हमारा पहला सेट है ना ए, उसको हमने एक्स एक्सिस पे लेते हैं, दूसरे सेट को हमने वाई एक्सिस पे लेते हैं। तो रिलेशन में 1 1, तो यहां से 1, यहां से 1, डॉट बना दिया है, ये क्रॉस किया, ये नहीं है हमारे पास। फिर क्या हमारे पास? 1 2, तो यहां से 1, यहां से 2, डॉट ले लिया। फिर क्या? 1 3, यहां से 1, यहां से 3। फिर हमारे पास 1 4, यहां से ये जो एक्स एक्सिस पे सेट ए को लेते हैं, वाई एक्सिस पर सेट बी को लेते हैं। अगर बी से ए में रिलेशन होता तो एक्स एक्सिस पर सेट बी को लेते, वाई एक्सिस पर सेट ए को लेते। तो 1 4 भी है, तो कर दिया हमने ज्वाइन। फिर 2 2, तो 2 2 को यहाँ पे कर दिया। ये क्रॉस है, ये कुछ भी नहीं है, डॉट नहीं है। फिर 2 किससे रिलेटेड है? 2 से। फिर 2 किससे रिलेटेड है? 4 से भी। फिर क्या हमारा 3 3 से रिलेटेड है, 4 किससे रिलेटेड है? 4 से। बाकी कुछ नहीं है। तो ये लैटिस हो गया मेथड। ये सब तो ऐसे ही है, समझ रहे होगे बात को। अब आ जाओ टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस। अगर हमारे पास कोई सेट ए है जिसमें p एलिमेंट्स हैं, सेट बी में q एलिमेंट्स हैं, तो उसके क्रॉस प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स होंगे? p q एलिमेंट्स होंगे। और फिर मैंने क्या बोला कि रिलेशन जो होता है वो a क्रॉस b का सबसेट होता है। इसका क्या मतलब है कि a क्रॉस b के जितने भी सबसेट्स हैं वो हर एक सबसेट एक रिलेशन है। ठीक है, रिलेशन क्या होता है? अगर ए से बी में हमने रिलेशन डिफाइन किया तो रिलेशन इज नथिंग बट द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो इसका क्या मतलब है कि ए क्रॉस बी के जितने भी सबसेट्स हैं वो सारे सबसेट्स एक रिलेशन है। तो अगर मैंने बोला कि ए में पी एलिमेंट्स है, बी सेट में क्यू एलिमेंट्स है, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे? पी क्यू एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो ए क्रॉस बी के कितने सबसेट्स होंगे? तो 2 टू द पावर पी क्यू सबसेट्स हो जाएंगे ए क्रॉस बी के। 2 टू दी पावर, हम किसी सेट का सबसेट कैसे लिखते हैं? 2 पे उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को डाल देते हैं। तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स हैं? ए क्रॉस बी में तो पी क्यू एलिमेंट्स है, तो ए क्रॉस बी के कितने सबसेट्स होंगे? 2 टू दी पावर पी क्यू। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने हो जाएंगे? 2 टू दी पावर पी क्यू। क्यों? बिकॉज ए क्रॉस बी का हर एक सबसेट एक रिलेशन है। अब कोई बच्चा बोलेगा कि ए क्रॉस बी का एक सबसेट 5 भी तो है, तो 5 भी क्या एक रिलेशन है? तो मैं बोलूंगा बिल्कुल रिलेशन है। अब 5 कैसे रिलेशन है क्रॉस बी का? मतलब ए क्रॉस बी का नहीं, 5 कैसे रिलेशन है सेट ए से सेट बी में? अगर मैंने एक ऐसा रूल डिफाइन कर दिया जिससे ए का कोई भी एलिमेंट बी के किसी भी एलिमेंट से एसोसिएट नहीं हो रहा है, ठीक है, तो वो रिलेशन क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो 5 भी ए क्रॉस बी का सबसेट है, तो 5 इज ऑल्सो ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। तो कहने का क्या मतलब है कि ए क्रॉस बी के जितने भी सबसेट्स होंगे वो एक रिलेशन होंगे। तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स है? पी क्यू। तो ए क्रॉस बी के कितने सबसेट्स होंगे? 2 टू द पावर पी क्यू। तो ए क्रॉस ए से बी में कितने तुम रिलेशंस डिफाइन कर सकते हो? तो तुम ए सेट से बी सेट में तुम 2 टू द पावर पी क्यू रिलेशन डिफाइन कर सकते हो। क्यों? बिकॉज ए क्रॉस बी के 2 टू द पावर पी क्यू सबसेट्स हैं और ए क्रॉस बी का हर एक सबसेट एक रिलेशन है। ठीक है, अब बच्चों आ जाओ टाइप्स ऑफ रिलेशन में। जैसे मैंने, चलो इसको मैं एक एग्जांपल से समझा दे रहा हूं। एक मान लो सेट हमने ए ले लिया, मान लो 1 2 ले लिया, और एक बी सेट ले लिया हमने 3 4 ले लिया। अब मैंने 4 2 टू 16 ज्यादा हो जाएगा बट कोई बात नहीं है। ए क्रॉस बी हमने लिखा। ए क्रॉस बी क्या हो गया हमारा? 1 3 1 4। फिर क्या हो गया ये? 2 3 2 4। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कितने हो जाएंगे? 4। तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ सबसेट्स फ्रॉम
ए टू बी, ए से बी कितने सबसेट्स हो जाएंगे 2 to the power 4, 16 सबसेट्स हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ रिलेशंस कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी, ए से बी के बीच में कितने रिलेशंस हो जाएंगे 16 हो जाएंगे। हर एक रिलेशन, हर एक सबसेट एक रिलेशन है। जैसे हम बोलेंगे ना फाई, ये भी हमारा क्या है, सबसेट है ना ए क्रॉस बी का, तो ये फाई भी एक रिलेशन है। अभी हम लोग आ रहे हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन में। फाई कब होगा रिलेशन, जब सेट ए का कोई भी एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट के किसी भी एलिमेंट से एसोसिएट ना हो, तो हम उस रिलेशन को फाई बोलेंगे। तो फाई इज अगेन अ सबसेट। एक रिलेशन हमने R1 ऐसे डिफाइन किया, मान लो इसको हमने ऐसे लिख लिया 1,3, तो देख लो ये जो R1 है ना, ये ए क्रॉस बी का सबसेट है ना, देख लो 1,3 यहां भी है, 1,3 यहां भी है, तो R1 ये भी एक रिलेशन है। अगर मैंने R2 डिफाइंड ऐसे किया 1,4, तो R2 भी हमारा क्या सबसेट है ना ए क्रॉस बी का, तो R2 भी एक रिलेशन है। अगर मैं R2 का डोमेन बोलूं क्या है तो 1, अगर इसका रेंज बोलूं तो क्या है 4, R2 का कोर डोमेन बोलूं तो क्या सेट बी, ठीक है। अगर मैंने R3 एक रिलेशन डिफाइन किया, कैसे डिफाइन कर लिया, 1,3 बोल दिया, 1,4 बोल दिया, तो ये भी एक रिलेशन है। क्यों, बिकॉज R3 जो है ना ये भी ए क्रॉस बी का सबसेट है, तो ये भी एक रिलेशन है, ठीक है। तो ऐसे करके तुम कितने रिलेशंस डिफाइन कर सकते हो, 16 रिलेशंस डिफाइन कर सकते हो। ऐसे करके तुम 16 रिलेशंस डिफाइन कर सकते हो। क्यों 16 रिलेशंस डिफाइन कर सकते हो, बिकॉज ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स है 4, तो ए क्रॉस बी के कितने सबसेट्स होंगे 16, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने हो जाएंगे 2 to the power 4, दैट इज 16, ठीक है। अब बच्चों आ जाओ टाइप्स ऑफ रिलेशन में। अभी तक 11th क्लास ही चल रहा है, 12th पे अभी तक हम लोग नहीं आए हैं। तो सबसे पहला टाइप है, अब यहां से थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान देना, ये सब तो बिल्कुल इजी काम चीज था जो अभी बताया अभी तक। अब है टाइप्स ऑफ रिलेशन में क्या है, a relation capital R from set A to set B is called an empty relation or a void relation from A to B if R is equal to 5। R क्या हो 5 हो, मतलब क्या हो, सेट A का कोई भी एलिमेंट सेट B के किसी भी एलिमेंट से एसोसिएट ना हो, तो उसे हम एम्प्टी रिलेशन बोलते हैं, वो भी एक रिलेशन है। 5 अगेन क्या होता है, A क्रॉस B का सबसेट होता है, तो 5 इज ऑल्सो रिलेशन। हमने सेट ए लिया, सेट बी लिया, अब हमने क्या बोला कि सेट ए का एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट से तभी एसोसिएट होगा जब ए माइनस बी क्या हो, इवन हो, ठीक है। स्मॉल ए क्या है, सेट ए का एलिमेंट है, स्मॉल बी क्या है, सेट बी का एलिमेंट है। तो हमें पता है ए में क्या इवन है, बी में क्या ऑड है, तो इवन माइनस ऑड कभी भी इवन नहीं आता, ठीक है। इवन माइनस ऑड हमेशा ऑड होता है। तो हमें इससे क्या पता चला कि सेट ए का कोई भी एलिमेंट सेट बी के किसी भी एलिमेंट से एसोसिएट नहीं होगा। क्लियरली नो एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ सेट बी, तो जो रिलेशन होगा 5 होगा। 5 क्या हमारा ए क्रॉस बी का सबसेट है, क्यों, बिकॉज 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। ए क्रॉस बी क्या हमारा सेट है, तो 5 ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। और मैंने क्या बोला, ए क्रॉस बी के जितने भी सबसेट है वो एक रिलेशन है, तो 5 इज ऑल्सो रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। कब होगा, जब ए सेट का कोई भी एलिमेंट बी सेट के किसी भी एलिमेंट से एसोसिएट ना हो, ठीक है। अब बच्चों आ जाओ यूनिवर्सल सेट में। ए रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज सेट टू बी द यूनिवर्सल रिलेशन इफ आर इज इक्वल टू ए क्रॉस बी। आर हमारा क्या होना चाहिए, ए क्रॉस बी होना चाहिए। मतलब क्या है कि अगर रिलेशन पूरा ए क्रॉस बी सेट आ जाए तो उस रिलेशन को हम क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन। मान लो कि मैंने कोई रिलेशन डिफाइन किया सेट ए से सेट बी में, और जब हमने रिलेशन को लिखा ना रोस्टर फॉर्म में, तो मुझे क्या दिख गया कि वो जो रिलेशन है वो तो ए क्रॉस बी आ गया, तो हम क्या बोलेंगे कि ये रिलेशन हमारा क्या है, एक यूनिवर्सल रिलेशन है। हमें पता है ना ए क्रॉस बी भी ए क्रॉस बी का सबसेट है, तो अगर रिलेशन ए क्रॉस बी आया तो ए क्रॉस बी इज ऑल्सो द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, तो हम क्या बोलेंगे, उस रिलेशन को यूनिवर्सल रिलेशन बोलेंगे। फॉर एग्जांपल देख लो, एक सेट हमने 1 2 लिया, एक सेट हमने 1 3 लिया। रिलेशन क्या बोला कि द सेट ऑफ ऑल ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी, व्हेन ए माइनस बी बिलोंग्स टू आर। क्या बोल रहा है कि सेट ए का एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट से तभी एसोसिएट होगा जब सेट ए के एलिमेंट का डिफरेंस सेट बी के एलिमेंट से लोगे तो वो रियल नंबर आना चाहिए। ये आर किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, रियल नंबर को। बोला था ना मैंने, कॉन्टेक्स्ट से क्लियर होगा, तो ये आर रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब ऑब्वियस सी बात है, 2 रियल नंबर को सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो रियल ही नंबर आएगा। तो 1 1 से भी रिलेटेड है, 1 3 से भी रिलेटेड है, 2 1 से भी रिलेटेड है, 2 3 से भी रिलेटेड है। तो हमारा रिलेशन क्या आ गया, पूरा ए क्रॉस बी आ गया। तो ये जो रिलेशन लिखा है ना,
सेट बिल्डर फॉर्म में, और ये जो लिखा है ना रिलेशन रोस्टर फॉर्म में, ये दोनों एक ही रिलेशन लिखा है। ये सेट बिल्डर फॉर्म में, ये रोस्टर फॉर्म में, और ये रिलेशन यूनिवर्सल रिलेशन है। क्यों? बिकॉज इस रिलेशन में पूरा जो सेट है ए क्रॉस बी आ गया। ठीक है, अभी तक क्लियर होगा। अब आ जाते हैं बच्चों इनवर्स रिलेशन में। यहां पे क्या बोल रहा है, लेट आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। आर हमारा क्या, ए क्रॉस बी का सबसेट है। बी ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। रिलेशन तो हमेशा अगर ए से बी में मैं बोल रहा हूं तो वो रिलेशन हमेशा ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। देन द इनवर्स रिलेशन ऑफ आर इज डिनोटेड बाई आर टू द पावर -1। अगर एक रिलेशन है ए से बी में तो वो रिलेशन ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। तो उसके इनवर्स रिलेशन को हम क्या कैसे लिखते हैं, आर माइनस। ये आर इनवर्स कैसे डिफाइंड होता है, बी से ए में। आर किस में डिफाइंड है, ए से बी में, तो आर इनवर्स किससे है, बी टू ए में। अब इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, आर इनवर्स क्या बोलेंगे, द सेट ऑफ ऑल बी ए। आर क्या हमारा, द सेट ऑफ ऑल ए बी था। आर इनवर्स क्या बोलेंगे, द सेट ऑफ ऑल बी ए सच दैट ए बी बिलोंग्स टू आर। जब जब ए बी क्या होगा, रिलेशन, यहां पे क्या है, ये आर रियल नंबर को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब जब ए बी रिलेशन का एलिमेंट होगा, ए बी अगर ये ऑर्डर्ड पेयर ए बी रिलेशन का एलिमेंट है तो बी ए उसके इनवर्स का एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, रिलेशन आर जो होगा वो ए से बी में होगा तो आर इनवर्स जो होगा वो बी से ए में होगा। अगर आर का एलिमेंट ए कॉमा बी ऑर्डर्ड पेयर है तो आर इनवर्स बी कॉमा ए ऑर्डर्ड पेयर होगा। ठीक है, दस ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। अगर ए कॉमा बी रिलेशन का एलिमेंट है, इफ एंड ओनली बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर इनवर्स, तो बी कॉमा ए क्या हो जाएगा, आर इनवर्स का एलिमेंट हो जाएगा। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। यहां से बहुत ही क्लियर सी बात है कि जो डोमेन होगा ना आर इनवर्स का, तो अगर तुम्हें मान लो कि कोई रिलेशन ऑर्डर्ड पेयर में लिखा हो, मतलब रोस्टर फॉर्म में लिखा हो। अब अगर मैं बोलूं कि वो रिलेशन है रोस्टर फॉर्म में, तो आर इनवर्स लिखो रोस्टर फॉर्म में, तो कैसे लिखोगे रोस्टर फॉर्म में, कुछ नहीं है, बस ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट को आपस में फ्लिप कर दो तो आर इनवर्स का एलिमेंट आ जाएगा। ठीक है ना, तो डोमेन आर इनवर्स का क्या होगा, वो आर के रेंज के बराबर। रेंज क्या होगा आर इनवर्स का, डोमेन आर के बराबर। ठीक है, अगर दो बार इनवर्स लोगे तो फिर सेम रिलेशन आ जाएगा। ये एग्जांपल से देख लो, सेट ए हमारा 1 2 4 है, सेट बी हमारा 3, 0 है। एक हमने रैंडम रिलेशन डिफाइन कर लिया 1 3 4 0 2 3। ये ऑर्डर, ये जो हमारा आर है ये सबसेट है ना क्रॉस बी का, तो ये रिलेशन हो गया। तो आर इनवर्स क्या करेंगे, हर एक ऑर्डर्ड पेयर के पास जो एलिमेंट को रिवर्स कर दो तो वो क्या हो जाएगा, ये आर इनवर्स हो गया। आर इनवर्स का जो डोमेन है ना, डोमेन जो है आर इनवर्स का और रेंज जो आर इनवर्स का, डोमेन आर इनवर्स का क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ आर के इक्वल हो जाएगा। रेंज ऑफ आर इनवर्स का क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ आर के इक्वल हो जाएगा। अगर मैं बोलूं को डोमेन ऑफ आर इनवर्स का क्या होगा, अगर मैं बोलूं को डोमेन, या फिर रहने दो डोमेन को, यहां तक बस यहीं तक क्लियर है। या सुन लो, अगर मैंने बोला ना कि को डोमेन, अगर मैंने आर इनवर्स का को डोमेन बोला तो वो क्या होगा, आर का जो फर्स्ट सेट है ना वो हो जाएगा। ठीक है ना, आर इनवर्स का जो, अगर देखो रिलेशन आर क्या होगा, ए से बी में होगा, तो आर इनवर्स क्या होगा, बी से ए में होगा, तो आर इनवर्स का कोडोमेन सेट ए होगा जो कि रिलेशन आर का फर्स्ट सेट ए होगा। ठीक है, तो यहां तक हमारा था 11th क्लास। अब यहां से स्टार्ट हो रहा है 12th क्लास। तो ये जो था 11th क्लास के बच्चों के लिए क्या है कि रिलेशन जो हमारा कंप्लीट हो गया। आप एनसीईआरटी बुक उठाओ, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करो रिलेशन का। ठीक है, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। 12th क्लास के बच्चों के लिए क्या है कि अभी तक जो था, जो भी मैंने अभी पढ़ाया, ये सब हमारा 11th क्लास का टॉपिक था। अब स्टार्ट हो रहा है 12th पोर्शन, यहां से टाइप्स ऑफ रिलेशन ऑन अ सेट। अब टाइम अभी मेरे पास बचा नहीं, सुबह के 8:30 बज रहे हैं, 9 बजे हमारा क्लास है। अभी मैंने सिर्फ वीडियो बनाया, अब इसे मुझे ये क्या करना है, अपने लैपटॉप पे डालना है, फिर मैं उसे यूट्यूब पे अपलोड करूंगा, फिर यूट्यूब से डाउनलोड करूंगा, फिर तुम्हें सेंड करूंगा। तो उसके लिए कम से कम आधा पौन घंटा चाहिए। 9 बजे से क्लास है, सुबह के 8:30 बज रहे हैं। तो अभी लेक्चर क्या करते हैं हम लोग, अपना कंप्लीट करते हैं। ये पीडीएफ जो है मैं अभी तुम्हें सेंड कर देता हूँ, और पीडीएफ के बाद मैं वीडियो लेक्चर भी सेंड करता हूँ। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो होगा पीडीएफ और वीडियो लेक्चर, बस एक पीडीएफ। अब जो हमारा जो पीडीएफ मैं सेंड करूंगा ना, वो पीडीएफ हमारा थ्योरी कंप्लीट हो गया है। किसका, रिलेशन का। जो अभी एक पीडीएफ और मैं बनाऊंगा मुश्किल से 8-10 पेज का, उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, क्वेश्चंस होगा।
उसमें कुछ 11th के भी क्वेश्चंस करूंगा, कुछ 12th के भी क्वेश्चंस करूंगा। तो मैं उसको बता दूंगा कौन सा क्वेश्चन 11th के लिए, कौन सा क्वेश्चन 12th के लिए। वीडियो लेक्चर जो है ये 11th और 12th दोनों को सेम जाएगा, ठीक है। तो तुम्हें करना क्या है कि जो बच्चे 11th में हैं वो जब मैं बोलूंगा ये जो क्वेश्चन है 12th का, तो वो उसे आगे बढ़ जाएंगे। अगर सुनना चाहते हो तो सुन लेना, बट 12th में तो फिर पढ़ना ही है, तो आगे बढ़ जाना। जो मैं बोल दूंगा क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले बोल दूंगा ये 11th का क्वेश्चन है। हाँ, 11th का जो क्वेश्चन होगा 12th के बच्चे देख सकते हैं। 12th का जो क्वेश्चन होगा वो 11th के बच्चों के लिए ऑप्शनल है, कुछ है नहीं। 3-4 रिलेशन एक्स्ट्रा है, टाइप्स ऑफ रिलेशन कुछ एक्स्ट्रा है 12th में, जो 11th में नहीं पढ़ना। बता दे रहा हूँ, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, एंटी सिमेट्रिक, आइडेंटिटी, यही 4-5 रिलेशन है जो हमें 12th में पढ़ना है, 11th में नहीं पढ़ना है, ठीक है। अगर 11th के बच्चे अगर चाहते पढ़ना 12th का भी तो पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। नहीं चाहते छोड़ देना, 12th में पढ़ लेना, ठीक है। और जब मैं क्वेश्चन करूंगा तो क्वेश्चन में बता दूंगा ये क्वेश्चन 11th का, ये क्वेश्चन 12th का है। अगर 11th के जो बच्चे हैं वो चाहे तो जब मैं बोलूं कि क्वेश्चन 12th का, तो उसे क्या करना, छोड़ देना। पीडीएफ में भी मैं मेंशन कर दूंगा ये क्वेश्चन 11th का है और ये क्वेश्चन 12th का है। तो तुम जो पीडीएफ तुम्हें मिलेगा 11th और 12th दोनों को सेम पीडीएफ में दूंगा। टाइम इतना है नहीं कि 11th के लिए अलग पीडीएफ बनाओ, 12th के लिए अलग पीडीएफ बनाओ। तो दोनों को मैं सेम ही पीडीएफ दूंगा, बट उसमें मैं क्वेश्चन में मेंशन कर दूंगा। जैसे यहाँ मेंशन कर दिया ना ये 12th का पोर्शन है, तो क्वेश्चन में मेंशन कर दूंगा ये 11th का है, ये 12th का है। जो 11th के बच्चे होंगे 12th का छोड़ देंगे, पढ़ना चाहते तो पढ़ लेंगे। 12th के बच्चे हैं वो 11th एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है। फिर ओके।